में लगे रहने के कारण जीवन के मूल उद्देश्य से दूर हो गए। हमारे ये दोनों ही महापुरुष बड़ी निष्ठापूर्वक अपने संन्यास धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। स्थान स्थान पर सेवा के कार्य हो रहे हैं और श्रीमद् भागवत की पावन कथा मनुष्य को उस प्रेमामृत के समुद्र में डुबो देती है, जहां मानव जगत के सारे दोषों से दूर होकर भगवदाकार वृत्ति में जीने का धीरे धीरे अभ्यास करता है। कुछ विशेष कहना ही नहीं था। आज मुझे फिर किसी ने कहा कि अपनी एक गजल फिर सुना दो, तो एक नई मैंने लिखी वो सुना देता हूं। और सुनी सुनाई बात में तो इतना ही है कि जो कुछ सुना है उसको अपने भीतर धारण करने का प्रयत्न करो। पूरा का पूरा मत करना। एको शब्द सम्यक प्रयुक्त, सम्यक अधीता, सम्यक प्रयुक्त स्वर्गलोके काम दुघो भवति। एक शब्द यदि याद रहे, एक शब्द भी याद रहे, सम्यक प्रयुक्त, एक आचरण का कोई दृढ़ता पूर्वक नियम लिए, एक दो नियम, वो जब नियम टूटे, निवेदन ये है कि उस दिन भोजन मत करो, 11 माला जप करो, पूरा दिन मौन रहो। प्रायश्चित के द्वारा जो परिष्कृत जीवन होता है उसके द्वारा बड़ा लाभ होता है। पर हमारे देश में से प्रायश्चित का विधान समाप्त हो गया, इसलिए व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता जा रहा है। जब जब अपने को लगे कि ये भूल हुई है, बताने की आवश्यकता नहीं, उस दिन प्रायश्चित करिए, तो प्रायश्चित से आपका मन शुद्ध होगा और परमात्मा शुद्ध मन में ही आते हैं। आपसे इतना ही निवेदन, जो इन महापुरुषों के द्वारा आप श्रवण करें, थोड़ा सा अपने जीवन में उतारेंगे तो शब्द बोले न बोले, जब जीवन बोलने लगता है तब शब्द अपने आप शांत होते हैं, या जो शब्द निकलते हैं वही शास्त्र बन जाते हैं। मैंने एक महापुरुष को देखा है, दर्शन किए, जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े थे, लेकिन स्वामी जी महाराज उनको बड़े प्रेम से बुलाते थे, स्वामी शरणानंद जी महाराज। आनंदमयी मां, वो भी विदुषी नहीं थी, तपस्वी नहीं थी। और स्वामी शरणानंद जी महाराज के पास तो मैं अपने ब्रह्मचारी जीवन में गीता का एक श्लोक, उसका अर्थ पूछने के लिए गया। स्वामी जी महाराज ने बड़ी विनोद में कहा कि देख ब्रह्मचारी, मेरे ज्ञान को उच्छिष्ट मत कर, मैं गीता की बात नहीं करूंगा, मैं जो कहूंगा वो गीता में है कि नहीं ये तुम ढूंढ के लाओ। ऐसे अद्भुत महापुरुष थे, जिनके शब्द शास्त्र बन जाते हैं जब कोई आचरण में उसे पूरा उतारने का प्रयत्न करता है। कहां शास्त्रों के इतने बड़े उद्भट आचार्य पूज्य स्वामी जी, और कहां एक बार भी शास्त्र का अध्ययन न करने वाले पूज्य प्रज्ञा चक्षु नेत्र भी नहीं थे शरणानंद जी महाराज। इन दोनों के एक आसन पर देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी महाराज बड़े प्रेम से उनकी बात सुन लेते थे। आनंदमयी माता जी तो कुछ बोलती नहीं थी। बहुत मैंने आग्रह किया अपने आश्रम में एक पंक्ति तो बोल दो, क्योंकि यहाँ साधना शिविर है। तो माता जी ने केवल एक ही कहा कि राम कथा सो कथा, बाकी सब व्यथा। ये आनंदमयी माता जी का वाक्य। तो जब हम थोड़ा थोड़ा श्रवण करेंगे खूब, लेकिन थोड़ा सा जीवन में उतारेंगे, तो सुनते सुनते अपने आप ही अपने मन का बोझा कम हो जाएगा, वृत्ति शुद्ध होगी, सबके भीतर भगवान का दर्शन होगा, दोष दर्शन की प्रवृत्ति समाप्त होगी, सद्गुण देखते देखते वे अपने आप चलते चले आएंगे, उनका आह्वान नहीं करना पड़ेगा, हमारा और आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। बड़ा आग्रह था इसलिए सुना देते हैं। आजकल यही धंधा शुरू हो गया है। वक्त आता है चला जाता है, कभी हंसाता है कभी रुलाता है। वक्त आता है चला जाता है, कभी हंसाता है कभी रुलाता है। वक्त सरिता की लहर बनकर लहराता है, कभी भंवरों में फंसाकर पटकाता है।
वक्त कभी मारता कभी बचाता है, अचरज है तिनका भी सहारा बन जाता है। अचरज है कि तिनका भी सहारा बन जाता है। वक्त आता है चला जाता है। पहले इस्लाम धर्म नहीं था, कल्पना है मेरी, लेकिन वो पांच बार सलाम करते हैं ना, इसलिए क्या हुआ कि वक्त का सलाम इस्लाम बन जाता है। वक्त का सलाम इस्लाम बन जाता है, और अपना वक्त का प्रणाम मेरा राम बन जाता है। वक्त का प्रणाम मेरा राम बन जाता है। वक्त आता है चला जाता है, कभी हंसाता है कभी रुलाता है। द्रौपदी की चीर सा बढ़ता ही चला जाता है वक्त। कभी श्री राम को भी वनवास दिला जाता है। भीम को पाचक अर्जुन को क्लीव बना जाता है। भीम को पाचक अर्जुन को क्लीव बना जाता है। भील का वाण श्री कृष्ण को लग जाता है। वक्त से भगवान भी पार नहीं पाता है, तो करे क्या? तो ईश के गुणगान से वक्त कट जाता है, बाकी तो भाई सब यहीं धरा रह जाता है। वक्त आता है चला जाता है, कभी हंसाता है कभी रुलाता है। सब संतों को प्रणाम, आप सबके भीतर विराजमान नारायण को नमस्कार, धन्यवाद। ब्रह्मा ने तुम्हें मनाया, ब्रह्मा ने तुम्हें मनाया, विष्णु ने तुम्हें मनाया, विष्णु ने तुम्हें मनाया, शंकर ने तुम्हें मनाया, डमरू बजा बजा के शंकर ने तुम्हें मनाया, डमरू बजा बजा के श्री राम जी तुम्हें मनाऊं, चंदन चढ़ा चढ़ा के श्री राम जी तुम्हें मनाऊं, चंदन चढ़ा चढ़ा। विश्वामित्र ने तुम्हें मनाया, वशिष्ठ ने तुम्हें मनाया, विश्वामित्र ने तुम्हें मनाया, वशिष्ठ ने तुम्हें मनाया, नारद ने तुम्हें मनाया, वीणा बजा बजा के नारद ने तुम्हें मनाया, वीणा बजा बजा के श्री राम जी तुम्हें मनाऊं, चंदन चढ़ा चढ़ा के श्री राम जी तुम्हें मनाऊं, चंदन चढ़ा चढ़ा तुम्हें मनाया, कौशल्या ने तुम्हें मनाया, सुमित्रा ने तुम्हें मनाया, कैकेयी ने तुम्हें मनाया, वनवास को दिला के कैकेयी ने तुम्हें मनाया, वनवास को दिला के श्री राम जी तुम्हें मनाऊं, चंदन चढ़ा चढ़ा के श्री राम जी तुम्हें मनाऊं, चंदन चढ़ा चढ़ा। वाल्मीकि ने तुम्हें मनाया, व्यास जी ने तुम्हें मनाया, वाल्मीकि ने तुम्हें मनाया,
व्यास जी ने तुम्हें बनाया, तुलसी ने तुम्हें बनाया, मानस सुना सुना तुलसी ने तुम्हें बनाया, मानस सुना सुना श्री राम जी तुम्हें मनाऊं, चंदन चढ़ा चढ़ा श्री राम जी तुम्हें मनाऊं, चंदन चढ़ा चढ़ा। मंत्री ने तुम्हें मनाया, सुमंत ने तुम्हें मनाया, मंत्री ने तुम्हें मनाया, सुमंत ने तुम्हें मनाया, केवट ने तुम्हें मनाया, नौका चला चला केवट ने तुम्हें मनाया, नौका चला चला श्री राम जी तुम्हें मनाऊं, चंदन चढ़ा चढ़ा श्री राम जी तुम्हें मनाऊं, चंदन चढ़ा चढ़ा केशबरी ने तुम्हें मनाया, बेर फल खिला खिला शबरी ने तुम्हें मनाया, बेर फल खिला खिला सत्यमित्र ने तुम्हें मनाया, प्रवचन सुना सुना सत्यमित्र ने तुम्हें मनाया, प्रवचन सुना सुना श्री राम जी तुम्हें मनाऊं, चंदन चढ़ा चढ़ा श्री राम जी तुम्हें मनाऊं, चंदन चढ़ा चढ़ा श्री राम जी तुम्हें मनाऊं, कीर्तन सुना सुना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, बल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, तुम देव मैं पुजारी, तुम ईश मैं उपासक, यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, गायत्री माता की, पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, गंगा मैया की, नर्मदा माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।